तो दोस्तों ये हफ्ता अभी तक स्टॉक मार्केट के लिए काफी अच्छा जा रहा है, जहां पर पिछले 3 दिनों में लगातार तेजी देखने को मिली है। लेकिन क्या इस तेजी का ये मतलब है कि अब सारी चीजें ठीक हो गई हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़िया हो गई है और यहां से मार्केट वन साइडेड रैली देने लगेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। वॉलेटिलिटी यहां पर रहने वाली है क्योंकि वॉर अभी भी चल रही है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी भी ज्यादा हैं और जो डेप्रिसिएशन रुपीस की चल रही है, ये 3-4 इंडिकेटर मैं मानता हूं जो बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए कि क्या सब कुछ ठीक हो चुका है या नहीं हुआ है। तो वो सारे इंडिकेटर अभी भी कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहे हैं। और ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, हालांकि अभी अगर आप देखेंगे 98, 99, 90 से 100 की रेंज में क्रूड ऑयल के प्राइसेस चल रहे हैं, लेकिन जो असली में ये जो हमारे ऑफिशियल प्राइसेस दिख रहे हैं वो है। लेकिन असली में जो अगर आप न्यूज देखेंगे समझेंगे तो लगभग $150 के आसपास पर बैरल के रेट पहुंच चुके हैं, जो मिडिल ईस्ट से जितने भी ऑयल यहां पर आ रहा है उसके लिए $150 तक के प्राइसेस यहां पर पहुंच चुके हैं। यूएस का ऑयल अभी भी सस्ता है, लेकिन जो मिडिल ईस्ट से लोगों के पहले से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो वहां से सामान आता है, वहां से ऑयल आता है, वो अभी भी काफी महंगा है। तो ये सारे इंडिकेटर्स यही दिखा रहे हैं कि ये जो रैली अभी आ रही है, ये ऐसा नहीं है कि अब ये वन साइडेड रैली चलने वाली है। यहां पर इस रैली में कभी भी वॉलेटाइल आपको सिचुएशन देखने को मिल सकती है जब तक वॉर खत्म नहीं होती है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आपको पहले भी बताया था 24,000, 24,200, 300 पे मैंने एक लमसम की इंस्टॉलमेंट की थी, 23,500 के आसपास एक लमसम की इन्वॉल्वमेंट की थी, उसके नीचे फिर कुछ नहीं किया है और अभी पिछले 2-3 दिन से भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये वन साइडेड रैली यहां से चलने वाली है। देखिए 2-3 चीजें पहले यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं डेटा पॉइंट्स पे, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, तो यहां पर सेलिंग कम हुई है आज 2700 करोड़ की, कल 4700 करोड़ की, मंडे को 9300 करोड़ की सेलिंग हुई थी। तो सेलिंग अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि सेलिंग खत्म हो गई है। सेलिंग अगर हम देखते हैं डिलीवरी बेस्ड, अभी भी आपको जबरदस्त सेलिंग देखने को मिलती है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो मैं बात कर रहा था, अभी अगर हम देखेंगे $99 के आसपास है, ब्रेंट के प्राइसेस $110 के आसपास हैं। लेकिन जो असली ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, ये अगर आप यहां पर रिपोर्ट देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट के जो ऑयल के प्राइसेस हैं, ये $150 को क्रॉस कर चुके हैं, जो एक्चुअल के प्राइसेस हैं। तो ईरान ने, आपको याद है कुछ दिन मैंने पहले आपको बताया था, $200 पर बैरल के जाने की बातें की थी। ऑफिशियली $100 के पास है, लेकिन जो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, यहां पर आप इस न्यूज में देख सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअल में साइन हो रहे हैं, जो क्रूड स्पॉट असेसमेंट है जिसमें मे के लोड हो रहे हैं कार्गोज, वो $157 के आसपास पहुंच चुके हैं और ये हाईएस्ट है 2008 से अभी तक। अगर आप देखते हैं तो ये हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑल टाइम हाई पर इस वक्त क्रूड ऑयल के प्राइसेस पहुंच चुके हैं। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जितने ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, एक्चुअल में दिक्कतें वहां पर होने वाली हैं। चाहे आपको स्टॉक मार्केट वो ना दिखा रहा हो, तो कुछ वहां पर ना दिखा रहा हो, लेकिन ये वॉर जितनी लंबी चलती है उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी को दिक्कतें आने वाले टाइम में हो सकती है। देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि हो सकता है कि कभी कभी स्टॉक मार्केट एक्चुअल में जो मार्केट में चल रहा है, जो इकोनॉमी में चल रहा है, वो रिफ्लेक्ट ना करे, क्योंकि बहुत सारे पैसे लगे होते हैं। म्यूचुअल फंड्स हैं, लोग म्यूचुअल फंड्स बेचना शुरू कर देते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि जब जब मार्केट गिरती है लोग एसआईपी बंद करा देते हैं, पैसा निकालने लगते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज का बहुत ज्यादा नुकसान है। जो लोग यहाँ पर डेली ट्रेड करके पैसा कमा रहे हैं, कॉल ऑप्शंस खरीद रहे हैं, पुट ऑप्शंस बेच रहे हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है और वो बहुत लंबे टाइम तक ये नुकसान झेल नहीं पाते हैं। तो इसलिए मार्केट को ऊपर भी लेके जाया जाता है। वन साइडेड गिरावट कभी भी आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलती है। तो जब तक 24,200-300 का लेवल पार होकर मार्केट नहीं टिकती है, तब तक टेक्निकली भी मैं ये नहीं मानता हूं कि मार्केट एक फुल फ्लेज वन साइडेड कमबैक के लिए तैयार है। दूसरा, जब तक ये डेटा पॉइंट्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में आपको यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो पेपर पे अभी चल रहा है, जो हमने यहाँ पर मार्केट में नहीं आ रही है बात, वो आपको यहाँ पर दिखा दिया है। इन सारी चीजों से यही चीज समझ आती है कि इकोनॉमिकली अभी ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो गई है और सारे जो वॉर का खतरा था वो सब खत्म हो गया है। यहाँ पर रियल दिक्कतें, जो लॉन्ग टर्म दिक्कतें ला सकती हैं, वो अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जितने बड़े बड़े यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेज हैं, वो अपने टारगेट्स कम कर रहे हैं। जो टारगेट्स
30,000 के थे वो 27,000 आ गए हैं ईयर एंड के, जो कहीं 27,000 के थे वो 24,500 के लेवल्स पे भी देखने को मिल रहे हैं, कई जगह 20-22,000 के हैं। 20-22,000 तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे, 20,000 के आसपास बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन डेफिनेटली ये वो वाली मार्केट नहीं है जिसमें 2-4 दिन गिरावट आई और उसके बाद वन साइडेड रैली आपको यहां पर देखने को मिली। डेफिनेटली वॉलेटाइल रहने वाली है मार्केट, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें यहां पर खत्म हो गई है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि हर 1000 पॉइंट गिरने पे थोड़ा पैसा लगाइए, क्योंकि कितनी नीचे गिरेगी, कब मार्केट उठेगी, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आपको करना क्या होता है, 24,000 पे हमने इसलिए बात की थी, एक इंस्टॉलमेंट डाल दो। 23,000 के लेवल्स पे हमने बात की थी, अब किसी ने 23,100 पे डाली होगी, किसी ने 200 पे डाली होगी, मैंने जैसे 23,500 पे पिछले हफ्ते डाली थी। कोई बॉटम गैस नहीं कर सकता है, कोई नहीं बता सकता है 23,100 क्या बॉटम बन गया है, क्या यहां से नीचे जा सकता है। लेकिन डेफिनेटली एक चीज क्लियर है, ये जो डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डॉलर के प्राइसेस, जो क्रूड ऑयल है, ब्रेंट ऑयल है, उसके 80 या 70 60 के आसपास आ गए हैं, वो प्राइसेस अभी भी हायर साइड पे चल रहे हैं। और ये हायर साइड पे प्राइसेस चलते हुए अब लगभग 20 दिन होने वाले हैं। 20 दिन से मार्केट के अगर ऑयल के प्राइसेस इतने हायर साइड पे दिखेंगे तो इसका मतलब यही है कि हम ऑयल महंगा खरीद रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट हमारे अर्निंग्स पे, हमारी जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है उस पर आ जाएगा या 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 1 महीने बाद आएगा, वो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जब तक वॉर ये चल रही है तब तक मार्केट कोई वन साइडेड रैली के लिए तैयार नहीं होगी। उसके साथ साथ रुपी का डेप्रिसिएशन अब आज हमने देखा है, रुपीज फिर से डॉलर के अगेंस्ट ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। तो मे बी ये रैली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको फंसा भी सकती है, तो थोड़ा सा उस चीज का ख्याल रखिएगा। फोमो में आकर पैसा नहीं लगाना है, ये मैं हमेशा आपको बोल रहा हूं। नीचे गिर रहा है तो घबराना नहीं है, और ऊपर मार्केट आने लगे अगर 3-4 दिन, तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई अब तो वन साइडेड रैली आएगी और मैं मिस आउट कर गया हूं, फटाफट सारा पैसा डाल देता हूं। तो बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। 1-2 अगर आप इंस्टॉलमेंट अपनी लमसम की डाल चुके हैं तो वेट एंड वॉच करना ज्यादा यहाँ पर सही है। जरूरी नहीं है कि अगर टफ कंडीशन है इकोनॉमी की तो मार्केट डेली ही गिरती जाएगी या डेली ही उठती जाएगी, वो चीज आपको यहां पर समझनी है। क्योंकि जो बाकी डेटा पॉइंट्स हैं वो अभी भी इंडिकेट कर रहे हैं कि जो दिक्कतें हैं वो अभी भी खत्म नहीं हुई है, तो ये दिक्कत अभी भी आगे चल सकती है। अभी हो क्या रहा है कि सबका नुकसान होता है मार्केट गिरने पे, तो जो ट्रम्प है वो भी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को स्टेबल करने के लिए, पॉजिटिव आपको इंडिकेटर्स देते हुए, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वहां से मार्केट को एक थोड़ा सा फ्यूल मिल रहा है पॉजिटिव। लेकिन ओवरऑल मेरा अभी भी यही मानना है कि थोड़ा सा आपको यहां पर कॉशियस रहने की जरूरत है। जब तक मार्केट 24,000-24,200-300 के ऊपर निकलकर रुकती नहीं है, और ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ये आपके $70-80 के आसपास नहीं आते हैं, तब तक ये दिक्कतें वैसी ही बनी रहेगी। डेफिनेटली एक बार अगर वॉर खत्म हो जाती है तो सारी दिक्कतें, जो नॉर्मल दिक्कतें हमारी इकोनॉमी में चल रही हैं वो तो रहेगी उसके बाद भी। लेकिन ये जो वॉर रिलेटेड हमने गिरावट देखी है 2-2,500 पॉइंट्स की निफ्टी पे, वो एटलीस्ट उस टाइम पे रिकवर हो सकती है। लेकिन ये वॉर अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। डेली अब ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमले हो रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अभी भी यूएस ओपन नहीं करा पाया, और वो बहुत डेस्परेटली चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाए, क्योंकि वो ओपन अगर हो जाता है तो ये जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड दिक्कतें ये शायद थोड़ी सी रिजॉल्व हो सकेंगी। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन मार्केट अगर ऊपर उछल गई है तो इसका मतलब ये है कि सारी प्रॉब्लम्स जो स्टॉक मार्केट को रिलेटेड है वो खत्म हो जाएगी। आपको क्या करना है, देखिए, जो मार्केट गिर रही थी तब भी मैं यही चीज बोल रहा था कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो नॉर्मल 1 महीने में होगा या 6 महीने में होगा ये बोलना मुश्किल है। लेकिन तब तक मार्केट में वॉलिटिलिटी रहने वाली है। जब तक ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने एलिवेटेड लेवल पे रहेंगे तो हमारा डेली बहुत ज्यादा नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए उस चीज को समझकर इन्वेस्ट करिएगा। बहुत ज्यादा फोमो में आके कि हाँ भाई अब तो मार्केट बढ़ गई, मैं 23,100 पे इन्वेस्ट नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर सकता। कोई बिल्कुल नीचे लेवल पे मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। किसी को नहीं पता कि फ्राइडे को 23,100 पे बंद हुई है तो उसके बाद 23,100 अगले 3-4 दिन तक नहीं देखने को मिलेगा और डेली ऊपर जाएगा। कल हो सकता है मार्केट में 1% गिरावट आ जाए, या हो सकता है कि कल भी उछाल आके परसों गिरावट आ जाए। लेकिन एक चीज पक्की है कि ऐसा नहीं है कि अब वन साइडेड रैली शुरू हो गई है और सारी चीजें पॉजिटिव हो गई हैं। तो उस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। ये रैली देखकर ये वो मत सोचिएगा कि अब सारी चीजें नॉर्मल हो गई है और हमें अब सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए।
क्योंकि ये जरूरी नहीं है वो जो कोविड में हुआ था कि भाई एक बारी 1 महीने तक मार्केट गिरी थी, वहां पर भी आपको याद रखना है 1 महीना लगा था बॉटम बनने में। उसमें 21 फरवरी से गिरावट शुरू हुई थी और 23 मार्च तक एक लगातार वॉलेटिलिटी के साथ गिरावट आई थी। कभी 3-4% का उछाल आया था, फिर गिरावट आई थी, फिर उछाल आया था, फिर जाके 1 महीने में आपको चीजें नॉर्मल होती नजर आई थी। जब बिल्कुल सब वर्स्ट हो गया था, जब सारे लॉकडाउन्स लग गए थे, इंडिया में लॉकडाउन लग गया था, फिर उसके बाद से जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई थी, फिर उछाल आपको देखने को मिला था। तो इसलिए थोड़ा सा इस मार्केट सिचुएशन में थोड़ा सा संभल कर इन्वेस्ट करिएगा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, और थोड़ा सा कॉशियस होकर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पैसा डेफिनेटली लगाने का टाइम है। अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है तो कुछ 20-25% अभी जाना चाहिए आपका। अगर लगा चुके हो 1-2 बार, क्योंकि हम बात कर चुके हैं पहले भी हमारे चैनल पे 2-3 बार ही पैसा लगाने के लिए, तो 30-40% आपका जो लमसम है वो अभी तक लग गया होगा। उसके अलावा अभी वेट एंड वॉच करो, अगर नहीं गिरती है 24,000 पे, 24,200 पे दोबारा से आती है, वहां पे फिर इन्वेस्ट कर लेंगे। बॉटम ढूंढ के वहां बॉटम में इन्वेस्ट करने के गलती मत करिएगा, हो सकता है और नीचे लेवल पे आप फंस जाओ। तो बोथ साइड यहां पर चीजें अभी हो सकती है, लेकिन अभी जो नंबर्स दिख रहे हैं, जो डेटा दिख रहे हैं, वो कहीं से भी एक वन साइडेड पॉजिटिविटी की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। तो इन चीजों को समझकर इन्वेस्ट करिएगा। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।